अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। इसी तरह मज़ेदार सी यकीन करेंगे देगी बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगी इंशाल्लाह, अगर आप मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बम्बई बिरयानी मसाला, जो कि आप बहुत ही दिनों तक, महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 5 टेबल स्पून, और पिसा हुआ धनिया ले लेंगे 5 टेबल स्पून, हल्दी ले लेंगे 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च डाल लेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून, और यह है टार्टरी जो कि हम ले लेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, और यहाँ पर नमक ले लेंगे 2 टेबल स्पून। तो ये हैं वो ड्राई मसाले जो हमने बाद में मिक्स करने, इसको हम रखते हैं एक तरफ। अब हम लेते हैं साबुत मसाले, जिसमें जो है ना हमारे पास बड़ी इलायची है 25 से 26 या 27 इस तरह ले लीजिएगा, और छोटी इलायची ले लेंगे 15 से 16 अदद। बादियान के फूल ले लेंगे यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम, और यहाँ पर जायफल के 2 नट्स ले लेंगे, साबुत ही लेने दोनों। और जवतरी की जो पत्तियाँ हैं ना वो 1 टेबल स्पून के हिसाब से ले लीजिएगा। दालचीनी की डंडियाँ यहाँ पर ले लीजिएगा 6 से 7 अदद, और काला ज़ीरा ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के, और यहाँ पर तेज़पत्ता ले लेंगे 6 से 7 अदद। और यहाँ पर बाकी जो मसाले हैं ये अलग में जो प्लेट में रखे हैं, ये हमने पीसने नहीं है, ये हमने साबुत ही मिलाने, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, लौंग ले लेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून, और छोटी इलायची ले लेंगे यहाँ पर 10 से 12 अदद, 15 अदद। और इसके अंदर डाल देंगे आलू बुखारा जो कि मैंने 100 ग्राम लिया है, वो हम ले लेंगे। इसे भी हमने बाद में मिक्स करना है, तो ये हम मसाले हटा देते हैं जो हमने बाद में मिक्स करना है। और जो हमने पीसना है ना वो ये मसाले हैं, इनका अपने बारीक पाउडर बना लेते हैं, और बाकी जो हमारे ये पीसे हुए मसाले हैं इनको भी खूब अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और यकीन करिए मसाला जो है ना आप बहुत सारा बना के रख सकते हैं, जैसे कि अब आने वाली बकरीद है, और जैसे कि मीठी ईद, और मीठी ईद में दावतें बहुत होती हैं, तो आप ही अपना होममेड सा खुशबूदार सा मज़ेदार सा ही मसाला बम्बई बिरयानी यकीन करें आप बना के रखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कि बस आपने निकाला और आपने रख दिया। मैं इसको स्टोर करने का भी आपको तरीका इसी में बता दूँगी कि आपने ये ढेर सारा बनाना है और आपने किस तरह स्टोर करना है, और कितनी गोश्त के अंदर कितनी क्वांटिटी आपने डाली, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पर तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। जो हमारे ड्राई मसाले रखे थे वो भी हमने मिक्स कर लिए, जो साबुत मसाले वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे, आलू बुखारे भी हम यहाँ पर डाल देंगे, और इन्हें खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और तेज़ पत्ते को आप बिल्कुल बेशक छोटा छोटा सा कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े से होते हैं तो ये ज़्यादा अटकते हैं, तो बेहतर है आप इनके 1 के 2 कर लें यहाँ पर इस तरह। और बस मैं इनको तोड़ दूँगी, इनको एयर टाइट डब्बे में अब आपने भर के रख देना है, और आप इनको साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई खुशबू जायके में, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जितना ये पुराना होगा ये अपने जायके में भरपूर होगा। तो आपने जो है ना ये बना के रख लेना है, और रखना भी आपने फ्रिज के अंदर है, बाहर नहीं रखना है अगर आपने साल भर चलाना है। और अगर आपने 2-3 महीने में ही ख़त्म करना है, या इसको थोड़े ही दिनों में ख़त्म करना है, तो बेशक आप बाहर रख सकते हैं, इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि सब ड्राई मसाले हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो है ना बस ये मसाला मेरा बन चुका है, और इससे बहुत सारी बिरयानी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको मैं रेसिपी 1 किलो चिकन की दूंगी कि आप 1 किलो चिकन में ये मसाला आप कितना डाल सकते हैं। यहाँ पर हम टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर कितना डाल रही हूँ। 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल का ये हिसाब है। तो यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, 2 और ये 3 टेबल स्पून मैंने मसाला डाला है। और दूसरे जो डाला ना मैंने आलू बुखारा इसके अंदर डाला है निकाल के, क्योंकि आपने 1-2 आलू बुखारे भी लाजमी लेने। और यहाँ पर जो है मैं इसको बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दूँगी। तकरीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून मैंने ये मसाला डाला है 1 किलो चिकन के अंदर। तो ये अब मैं रख देती हूँ उठा के, बाद में हमारे काम आएगा इंशाल्लाह। जब भी बिरयानी बनानी होगी तो कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर आपको इस बम्बई बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक जो है ना मैं आई बेल के बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो आप इस मसाले के साथ, बम्बई मसाले के साथ ये बनने वाली बम्बई बिरयानी की जो रेसिपी है ना वो आप आराम से पूरी देख लेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और आगे भी इंशाल्लाह आपको बहुत सारे मसाले सीखने को मिलेंगे जो आप अपने घर में अपने होममेड मसाले बना सकते हैं, और बहुत ही सस्ते, बहुत ही खुशबू और जायके से भरपूर होते हैं घर के मसाले।
तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।